स्टूडेंट्स, आज लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन ये पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन मैं पढ़ा चुकी हूँ, रेस्पिरेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब उसका तीसरा भाग ट्रांसपोर्टेशन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस शब्द को समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हमारे बॉडी में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मान लो कि इसके पहले जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि जो भी बॉडी में हम लोग फूड लेते हैं उससे एनर्जी मिलती है और प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं, कैसे प्रोसेसिंग होता है ये सब पढ़ चुके हैं। तो मान लो प्लांट्स भोजन बना लिए, हमारे बॉडी में भी भोजन बन गया, न्यूट्रिएंट्स आ गया, तैयार हो गया। जैसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, फैट्स, ये सब जो हमारे बॉडी में बन के जो न्यूट्रिएंट्स, ग्लिसरॉल, ये सब के रूप में जो तैयार हुए, तो वो बन तो गए। हमारे बॉडी में जो पाचन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, जो हम लोग पढ़े थे कि वो इंटेस्टाइन में सारे फूड का पाचन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स तैयार हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो बन गए, ठीक है। तो वो बन गए, अगर वहीं पर इकट्ठे रह गए, अगर हर सेल में हमारे गए नहीं, हर टिश्यू को मिला नहीं, तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसको जो हमारे बॉडी में हर जगह पहुंचाना ज़रूरी है। ये तो नहीं है बन गया तो वहाँ के वहाँ ही रह गया, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही कुछ बनेगा। तो हर सेल को चाहिए, हर सेल, बहुत ऐसे जो सेल होते हैं वो बहुत डिस्टेंस पर होते हैं जहाँ ये प्रोसेसिंग होता है। जैसे इंटेस्टाइन में फूड का पूरा पाचन होता है, ये हम लोग पढ़े। तो बहुत ऐसे सेल हैं। और शरीर में जो ब्रेन हुआ, नीचे लेग्स पार्ट हुए, फिर हैंड, और जो बॉडी के जो और पार्ट जो इससे दूर पे हैं, तो उन जगह भी तो इसको जाना है, इस एनर्जी को। तो इसके लिए एक कैरियर चाहिए जिससे वो बॉडी के हर पार्ट में वो न्यूट्रिएंट्स चला जाए। अगर हम सांस लें, ऑक्सीजन अगर लें, लंग्स में जाता है, उसके बाद वो काम अपना करता है, वो भी ट्रांसपोर्ट का एक रीज़न है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वो जाके एक जगह केवल लंग्स में रह जाए तो फिर और बॉडी को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो ये सब जो होते हैं पूरे बॉडी में जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलना, फूड मिलना, एनर्जी मिलना, तो इसको हम लोग किस प्रोसेस से जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कोई भी एनर्जी को, जो लिविंग गैस, जो ऑक्सीजन हुए जो हम लोग लेते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, हर सेल को मिल जाना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, अंग हमारे कौन कौन से काम करते हैं मेन ट्रांसपोर्ट के लिए। जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बन गया तो वो ब्लड के रूप में पूरे बॉडी में चला जाता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक अंग है, ट्रांसपोर्टेशन का एक अंग, एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो सबसे पहले इसको हमको जानना है कि इस कौन सा चीज़ होता है, कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हार्ट जो होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड के रूप में हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स बाय ब्लड पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो वो कैसे? तो हार्ट पंप करता है बॉडी में और ये पूरे बॉडी में चला जाता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हर बॉडी पार्ट में। तो ब्लड और हार्ट इसमें मेन काम हो गया। तो ये जो सिस्टम हो गया, इसको एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो सर्कुलेशन करता रहता है, ठीक है।
तो ये करता कैसे है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इनर पार्ट ऑफ हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे। ये तो सिंपली हम लोग जाने कि हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, और वो पंपिंग करता है तो ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है। तो कैसे, ये कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझना, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आया, कौन कौन से चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्ट, मेन हार्ट है फंक्शन, उसके पहले, उससे सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना है, हार्ट के बारे में, ठीक है। और इसमें इस सिस्टम में ब्लड वेसल्स भी बहुत बड़ा काम करता है। ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने में ब्लड वेसल्स, जो पतली पतली रक्त की नलियाँ हैं, वेसल हैं, ट्यूब हैं, वो पूरे बॉडी में उसको ले जाते हैं, तो भी इसमें हेल्प करते हैं। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सब का काम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हार्ट होता कैसा है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी बुक्स एनसीईआरटी के होंगे या जो भी बुक्स तुम रखे हो, उसमें तुम हार्ट का फिगर देखना हार्ट का फिगर देखना और उसको समझना। जैसे अभी तो मैं बता रही हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे है, क्या क्या होता है तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छी तरह समझना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हार्ट का हम पढ़ेंगे, है ना। हार्ट कहाँ होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो हार्ट का शेप कैसा होता है, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। हार्ट का शेप ट्रायंगुलर होता है। और ये कहाँ रहता है, ये किस जगह सिचुएटेड होता है, तो हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड चेस्ट लाइन, ठीक है। और हार्ट कैसा होता है, हार्ट इज हॉलो, पल्सेटिंग एंड फाइब्रोमस्क्यूलर ऑर्गन्स, ठीक है। हार्ट कंटिन्यूअसली पंप्स द ब्लड, क्लियर। हार्ट कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करता है। अब एक एडल्ट ह्यूमन में ये कितनी लंबाई और चौड़ाई का होता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे। द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 12 सेमी लॉन्ग एंड 9 सेमी width, okay. The average heart weight in the adult male is 300 grams and in females 250 grams। मतलब एक मेल में, एक एडल्ट मेल में इसका वेट 300 ग्राम्स होता है और एक फीमेल में इसका वेट 250 ग्राम्स होता है। अब इसमें क्या है, द हार्ट इज इनक्लोज्ड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। हार्ट इज इनक्लोज्ड बाई डबल लेयर मेम्ब्रेन, ओके। द हार्ट इज इनक्लोज्ड बाई ए डबल लेयर्ड membranous sac is called pericardium. The space between two layers is called pericardial cavity, which remains filled with pericardial fluid. The pericardial fluid keeps the heart moist and protects the external shock. ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है वो हार्ट को मॉइस्ट रखता है और बाहर का जो एक्सटर्नल शॉक से उसको प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। अब देखो, ये तो हो गया कि कैसा है हार्ट हमारा। हार्ट ट्रायंगल शेप में है, मुट्ठी की तरह शेप में होता है और ये मिड चेस्ट में स्थित रहता है, सिचुएटेड रहता है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसके अंदर जो खाली जगह होता है वो उस कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है और ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है और उसका प्रोटेक्शन करता है, क्लियर। ये तो हो गया इसका शेप और उसका जो वेट, साइज सब अभी मैंने बताया। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसको कैसे किया है। जैसे इसका जो
बीच का भाग है, 2 भाग में इसको डिवाइड किया है। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ओके, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ठीक है। इसका जो बीच का ये जो पार्ट है, ये इसको सेप्टम कहा जाता है, डिवाइडर सेप्टम। 2 भाग में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट, क्लियर, राइट और लेफ्ट है, ठीक, राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 भाग में डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो 2 भाग में डिवाइड है, इसको सेप्टम से अलग किया गया है और इस पे कुछ एरोज दिया हुआ है जो ब्लड के फ्लो को शो कर रहा है, ठीक है, कैसे जाता है। तो जो ऊपर का पार्ट है, ये जो 2 भाग में तो डिवाइड है, लेकिन ऊपर का ये जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो एक वॉल्व जैसा आया है, यहाँ राउंड सा घुमा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा राउंड करके घुमा हुआ है, यहाँ पर भी राउंड सा घुमा है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से ये डिवाइड होता है, जैसे ऑरिकल, इसमें अपर पार्ट में क्या है, राइट ऑरिकल ये कहलाता है, और ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। इसका पहले नाम समझ लो, ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, क्लियर। और ये राइट वेंट्रिकल, ये नीचे का जो पार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये नीचे का जो इस लेफ्ट का पार्ट है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर हो गया। हार्ट 2 भाग में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट, और उसमें चैम्बर कितने हैं, तो 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4, यानी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये जो है हार्ट में ब्लड, हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना कि ब्लड जो फूड बनता है ऑक्सीडेशन के बाद, जो ब्लड पूरी ब्लड के रूप में विलाई में चला जाता है, प्योर ब्लड, और उसके बाद ये पूरे बॉडी में चला जाता है, और उसमें कुछ कॉन्टामिनेटेड होते हैं, कार्बन या कुछ ऐसे कंपोनेंट जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे बॉडी से ऑर्गन के द्वारा। तो इसमें इसी तरह जो ब्लड हमारे बॉडी से आता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, वो आता है और लंग्स में जाता है, हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े, लंग्स में जाता है, साफ होता है, फिर वो हार्ट में भेजता है, और हार्ट उसको क्या करता है, पूरे बॉडी में प्योर ब्लड पंप करके भेज देता है, ठीक है। मेनली ये है, इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। जो भी इम्प्योर ब्लड हुआ वो राइट साइड से आया, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आया, और वो हार्ट से उसको भेज देते हैं लंग्स में प्योर करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ऑक्सीजन लेके फिर वो हार्ट में आता है, और हार्ट में प्योर ब्लड फिर वो पूरे बॉडी में पंप हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस तो अच्छी तरह समझ गए जो बोले हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे ये जो है हमारा जो ये पार्ट है राइट वेंट्रिकल्स और राइट ऑरिकल्स, क्लियर। तो जितना भी हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है जितना है, तो कहाँ से हार्ट में जाता है, तो जैसे वेना कावा लोअर पार्ट, बॉडी का लोअर पार्ट, और एक वेना कावा अपर पार्ट में होता है, ठीक है। ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये अपर वेना पार्ट का है, वेना कावा का, और ये वेना कावा का लोअर पार्ट है, लोअर बॉडी से अपर बॉडी से दोनों तरफ से ये इम्प्योर ब्लड आर्टरी में लेके आता है। एरो देख रहे हो ना, यहाँ से आ रहा है और इस पार्ट से भी बॉडी के इसमें इन कर रहा है, क्लियर। जैसे ये राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से लेके यहाँ इन कर रहा है, दोनों वेना कावा से पूरे बॉडी का इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में, क्लियर। ये हो गया। अब ये क्या करता है, प्रोसेसिंग राइट ऑरिकल्स में आया, उसके बाद ये उसको पास कर देता है राइट वेंट्रिकल्स में, क्लियर। तो ये जब यहाँ आता है तो यहाँ वॉल्व लगा रहता है, ठीक है, ये ओपन हो जाता है और इससे ये वेंट्रिकल में आ जाता है, और उसके यहाँ आने के बाद ये बंद हो जाता है कि फिर से ये ऑरिकल में ना जा पाए, ठीक है, हार्ट के वापस ना जा पाए ऑरिकल में। और ये इस एरो के अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो
कि यहाँ पर एक पतली सी एक ट्यूब है जो आगे एरो के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेन और आर्टरी में जाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ये हार्ट में ऑरिकल में नहीं जाकर ये सीधे आर्टरी वाले लाइन में जा रहा है, ठीक है। वॉल्व इधर बंद हो गया और ये इधर से यहाँ देख रहे हो कि थोड़ा सा राउंड शेप में घुमा हुआ यहाँ वॉल्व है, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको ये ट्रिकस्पिड वॉल्व कहलाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये जो राउंड शेप में 3 जगह 1 2 3, तो ये ट्रिकस्पिड वॉल्व कहलाता है, जिससे ये आर्टरी में इस ट्यूब में चला जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक लाइन यहाँ निकलता है, एक लाइन यहाँ निकलता है। तो ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड यहाँ से आर्टरीज के द्वारा, यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरीज लिखा है, वहाँ पर एक ये और ये 2 दिशा में है, एक है राइट की तरफ, एक है लेफ्ट की तरफ, क्लियर। एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड, दोनों ये जो इम्प्योर ब्लड हुआ इस पल्मोनरी आर्टरी में गया और ये दोनों जो है फिर लंग्स में अटैच हो जाते हैं। उसको प्योर करना है। इम्प्योर ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चले जाते हैं, क्लियर। लंग्स में जाते हैं तो वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होते हैं ब्लड, फिर वो प्योर होकर ये 2 वेन देख रहे हो, पल्मोनरी वेन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये शुद्ध होकर लंग्स के बाद इसी पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाते हैं, क्लियर। ये इम्प्योर ब्लड यहाँ आया, वेंट्रिकल में आया, उसके बाद ये बंद हो जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ पर एक लेफ्ट और एक राइट साइड दोनों लंग्स में अटैच होते हैं और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आने पर वो प्योर ब्लड आया। यहाँ से प्योर ब्लड क्या हुआ, फिर यहाँ पर देख रहे हो कि एक वाल्व जैसा घिरा हुआ है, 1 और 2, ठीक है, 2 वाल्व से घिरा हुआ है, एक इधर एक इधर। तो इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसको बाइकस्पिड और मिट्रल, और इसको ट्राइकस्पिड वाल्व और इसको बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ आया ये वाल्व है, ये ओपन होता है और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। प्योर ब्लड जब हार्ट पंप करता है तब ये क्या होता है, यहाँ से ये वाल्व खुलता है और इस वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये बंद हो जाता है, ये वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जिससे फिर से ये रिटर्न लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जाता है। और ये प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आने के बाद ये इधर से देख रहे हो यहाँ एक ट्यूब गया है, आर्टरीज का एक ट्यूब है, ट्यूब जैसा है। यहाँ से ये एरो के द्वारा शो कर रहा है, यहाँ पर ब्लड ऐसे ऐसे होते हुए कहाँ चला जाता है, ऐसे 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 होते हुए अरोटा, महाधमनी उसको कहा जाता है, अरोटा गया यहाँ पर। और इसके बाद इसी अरोटा से पूरे बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सब ऊपर से नीचे तक जितना जगह है, छोटे छोटे आर्टरीज में वो डिवाइड होता है और पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये प्रोसेस से अरोटा से ये पूरे बॉडी में चला गया। तो ये फंक्शन होता है, ये इम्प्योर ब्लड आया और कैसे यहाँ से ऐसे गया और वो प्योर हुआ लंग्स में और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर वहाँ से पंप हुआ तो वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में प्योर ब्लड अरोटा में चला गया और पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। ये प्रोसेसिंग चलता है। तो इस प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से गुजर रहा है। एक बार इम्प्योर ब्लड लेके आया यहाँ, ठीक है, उसको प्योर होने के लिए वहाँ भेजा, फिर प्योर ब्लड इसमें आया, यानी 1 और 2 बार हमारी बॉडी हार्ट से गुजरता है। तो
तो इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसी वजह से इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाया। अब देखो इसमें जैसे एक चीज़ और भी है, जैसे ऊपर में जो राइट ऑरिकल्स है, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स है, तो एक समय में जैसे अगर इसमें आया इम्प्योर ब्लड और उसी समय इसमें उधर से प्योर ब्लड आता है। राइट ऑरिकल्स में पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया और इधर प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर इसमें आया, तो दोनों एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड दोनों में भर गया है, तो क्या होता है उसमें, वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। और जब ये दोनों फील हो जाता है ब्लड से, तो अब वेंट्रिकल में आना है। जब हार्ट उस समय पंप करता है तो एक साथ दोनों में ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे इसका ब्लड ऑरिकल से इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल्स में, और ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में, प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया। क्लियर। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, हार्ट के चैम्बर्स में 1 2 3 4 चैम्बर्स में, 2 चैम्बर में एक साथ ब्लड आता है, प्योर और इम्प्योर, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। और फिर लोअर पार्ट में दोनों चैम्बर में चला जाता है, तो रिलैक्सेशन हो जाता है। एक रिलैक्स होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये रिलैक्स हो जाता है, और जब ये ब्लड फील हो जाता है इसमें, तो ये रिलैक्स हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक जो कॉन्ट्रैक्शंस और होता है तो इसको सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन होता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर एक हार्ट बीट होता है। क्लियर। अब ये क्लियर हो गया कि एक हार्ट बीट क्या होता है, एक सिस्टोल और डायस्टोल। एक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक रिलैक्स होता है, ठीक है। तो जब ये फील हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, और ये जब फील हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स हो गया। तो एक रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शंस सिस्टोल और डायस्टोल हुआ, वो एक हार्ट बीट होता है। तो हार्ट बीट का आइडिया हो गया कि कैसे एक हार्ट बीट को मापा जाता है। अब क्या हो गया, जैसे हार्ट बीट, तो कैसे प्रेशर आता है बॉडी में, अगर पंप होता है तो कैसे होता है, जो पूरे, अगर पंप नहीं होगा तो बॉडी में उतने फास्टली हमारे मूव नहीं करेंगे। तो हार्ट जो बार बार पंप करता है उसके लिए एक नर्वस टिश्यू है बॉडी में, नर्वस टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे राइट आर्टरी में एक ऐसा टिश्यू होता है जो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट को ये सप्लाई करता है बॉडी में, एकदम सिंपली सप्लाई करता है, जिसको साइनो-ऑरिकल नोड कहा जाता है। SA नोड, यानी पेस मेकर का नाम सुना होगा तुम लोग, तो एज लाइक पेस मेकर ये काम करता है। साइनो-ऑरिकल नोड, SA नोड उसको कहते हैं। एक सिंपल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा उसमें करंट सप्लाई किया जाता है टिश्यूज को, ठीक है। राइट ऑरिकल के वॉल में ये धंसा हुआ रहता है और सिंपल करंट सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हार्ट पंप होता है। और इसको एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो रेखा चित्र जैसा बनता है, जिसको मेजरमेंट किया जाता है, मेज़र किया जाता है किसी का, देखते होंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे 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 जाता है उस रेखा चित्र को, उसको हम लोग कहते हैं ECG, जिसका बहुत लोग का सुनते होंगे कि उसका ECG हुआ है, उसका हार्ट का ECG हुआ है। तो यही चीज़ होता है, इसको मापा जाता है इस यंत्र से, ठीक है। ECG इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिससे उसका माप किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो एक जैसे हार्ट को पंप करना होता है, तो तुम एक चीज़ और भी ध्यान दोगे कि जैसे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
और जो लेफ्ट ऑरिकल है, दोनों तरफ के ऑरिकल का काम क्या है? ऑरिकल का काम इसमें क्या है? केवल ब्लड को वहाँ पहुँचाना, ठीक है। ये यहाँ से प्योर ब्लड पहुँचाता है और ये इम्प्योर ब्लड पहुँचाता है वहाँ से प्योर ब्लड। इसको केवल ब्लड सप्लाई करना होता है, बहुत मेहनत नहीं होती है। तो इसका वाल जो देखोगे दोनों ऑरिकल का थोड़ा थीन होता है, क्योंकि उससे बहुत वर्क नहीं होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल जिसमें जैसे आता है पंप होता है पूरे बॉडी में, तो इसको इसके मसल्स में प्रेशर उसको काम करना होता है। तो इसका वाल जो होता है थोड़ा मस्कुलर होता है, और ये राइट वेंट्रिकल से थोड़ा सा वो ज़्यादा मस्कुलर और लार्जर होता है। ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो होता है थोड़ा कम मस्कुलर, थोड़ा साइज जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से कम होता है, क्योंकि यहाँ से सारे जगह पंप होना है, अरोटा में जाता है। तो इसको इस मसल्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे इसका देखो इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ऐसा पूछ सकता है कि ऑरिकल का जो वॉल होता है वो थीन होता है या थिक होता है, और वेंट्रिकल का कैसा होता है? तो ऑरिकल का वॉल जनरली थीन होता है, क्योंकि उसका कोई वर्क नहीं है, केवल ब्लड सप्लाई कर देना है, वहाँ पहुँचा देना है। और वेंट्रिकल का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड पंप कर देना होता है, मस्कुलर होता है और थोड़ा सा लार्जर होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी वेंट्रिकल है उसका वाल मस्कुलर होता है और वो थिक होता है, और ऑरिकल का वाल थीन होता है, ठीक है, लेस मस्कुलर होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रीज़न पूछ सकता है क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें किसका किसका क्या काम है, इसमें जितना भी नोट किए हैं ये तो समझ में, राइट वेंट्रिकल क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या प्रोसेसिंग हुआ, बाइस्फीड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व क्या होता है, जैसे ही आता है ये ओपन होता है, फिर ये हार्ट में वापस नहीं जाए इसलिए ये क्लोज हो जाता है, और ये चला जाएगा सीधे अरोटा आर्टरीज में जाने के लिए इस एरो के द्वारा ऐसे चला जाता है। और ये जो होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये भी जो अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है उसी को कहा गया है सेमी ल्यूनर, ठीक है, अर्धचंद्राकार, इसीलिए इसको लिख दिए हैं। लेफ्ट ऑरिकल ऊपर का पार्ट हो गया, 1 2 3 4 चैम्बर हो गया। और पल्मोनरी वेन जो होता है प्योर ब्लड, अक्सर देखोगे कि जनरली वेन से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, वो इम्प्योर ब्लड कैरी करके वो हार्ट में लाता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन ऐसा होता है ये एक अपवाद है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्मोनरी वेन जो होता है, वेन में इम्प्योर ब्लड आता है, फिर ये प्योर ब्लड लेके आता है, तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों। तो एक ऐसा कौन ऐसा वेन का पार्ट है जो ये प्योर ब्लड लाता है, और सारे वेन इम्प्योर ब्लड लाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बोलना होगा पल्मोनरी वेन जो होता है वो वेन ऐसा है जो प्योर ब्लड को लेके आता है हार्ट में, ठीक है, हार्ट में पहुंचाता है। और सेम इसी तरह जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड लेके जाता है, जितने भी प्योर ब्लड होते हैं बाई आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में जाते हैं, और वेन के द्वारा इम्प्योर ब्लड आते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसा होता है, मतलब एक पार्ट होता है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाता है और उसको लंग में भेजता है, लंग्स में प्योर होने के लिए। तो ध्यान रखना आर्टरी का एक पार्ट पल्मोनरी आर्टरी हमेशा इम्प्योर ब्लड ले जाता है, और एक पल्मोनरी वेन जो इम्प्योरिटी को लेके चलता है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसा पार्ट है जो प्योर ब्लड को हार्ट में लाता है। क्लियर? ये दो अपवाद हो गए जो कि इम्प्योर और प्योर को उल्टा लेके आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोसेसिंग तो अच्छी तरह समझ गए, कैसे कैसे एरोज वाई भी दिखा है, यहाँ पूरा ब्लड कैसे राइट वेंट्रिकल्स में ट्रिकस्पिड वॉल्व होता है, ये 3 वॉल्व यहाँ पर 1 2 3 होते हैं। वेना कावा उसको कहते हैं जहाँ से सारा बॉडी का जो वेन से वेना कावा होता है, बड़ा बड़ा, जैसे बॉडी में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है बाई वेन बाई आर्टरी, और बहुत ऐसे पार्ट है जहाँ बहुत छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, आर्टरी जैसे और पतली नलिकाएं होती है, ठीक है, तो उसमें भी चले जाते हैं। तो सब मिल के जब एक वेन में आता है तो वेना कावा कहा जाता है। तो वेना कावा जो लोअर पार्ट से पूरे ब्लड को लेके आता है, इम्प्योर ब्लड को, वेन होता है इसलिए इम्प्योर ब्लड लेके आएगा वेना कावा,
और वेना कावा अपर पार्ट, जैसे हमारे हेड से या ऊपर के पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ से आता है और यहाँ नीचे लोअर पार्ट से। ये क्या किया, राइट ऑरिकल में डाल दिया। अब तो क्लियर हो गया कि राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स में दोनों जगह सेम जगह से प्योर और इम्प्योर ब्लड आता है, वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक एसे नोड, एक ऐसा टिश्यू, नर्वस टिश्यू है जो वर्क करता है, उसको स्लाइटली करंट सप्लाई करता है जिससे वो हार्ट पंप कर देता है। उसके बाद दोनों से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स में प्योर और इम्प्योर ब्लड चले आते हैं। उसके बाद बाई आर्टरीज वो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड चला गया और जो वेन का ब्लड है वो लंग्स में चला गया प्योर होने के लिए, उसके बाद फिर हार्ट में। तो ये प्रोसेसिंग चलता रहता है, ठीक है। तो हार्ट का जो वर्क होता है और ये कैसा होता है ये मैंने पूरी तरह डिस्कस कर दिया। हमारे ख्याल से अब समझ में भी आ रहा होगा। 2 बार 4 बार मेरे इस लेक्चर को तुम लोग सुनना तो क्लियर हो जाएगा। इस हार्ट के फंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझना है। इसको मेरे लेक्चर को सुनने के बाद, इस फिगर को समझने के बाद बुक्स को भी देखना। 3 बार 4 बार बुक्स को देखोगे तो ये प्रोसेसिंग पूरी तरह क्लियर होगा। और भी उसमें कुछ और भी तुमको हार्ट्स के बारे में कुछ और भी लिखा मिलेगा, उसको भी पढ़ लेना। तो ये चीज़ तो हो गया ह्यूमन्स का, ठीक है। और भी जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो 4 चैम्बर सब में नहीं होते हैं। ये तुमको अपने बुक से भी थोड़ा देखना होगा कि बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, किसी में 2 चैम्बर्स होते हैं। तो इसको तुम लोग नोट कर लेना, समझ लेना कि कौन से एनिमल्स में 2 चैम्बर्स होते हैं, कौन से 3 चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे ये जो 3 चैम्बर वाले होते हैं तो उन लोगों में क्या होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड कभी कभी मिक्सिंग हो जाता है। तो इन लोग का बॉडी इस तरह से टॉलरेट करने के लिए तैयार रहता है। जो भी जैसे बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स में जो 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं बहुत सारे बर्ड्स में, तो बर्ड्स का क्या होता है कि वो हम ये जो ब्लड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में या तो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मगर बर्ड्स में क्या होता है कि ये टेम्परेचर इन्वायरमेंटल वो होता है। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर होता है। इसका असर ब्लड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इसमें कॉन्टामिनेशन भी हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, तो उसका असर नहीं होता है। और जो फिश वगैरह होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें बस 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। तो उन लोगों में क्या होता है, हार्ट में ब्लड प्रेशर देके गिल्स में चला जाता है और गिल्स के द्वारा वो उसको ऑक्सीजनेशन करके प्योर करके फिर वो बॉडी में चला आता है। तो ये 2 ही चैम्बर से इसका सारा प्रोसेसिंग हो जाता है। तो एक ही बार ब्लड आता है उसके हार्ट में, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किस में डबल सर्कुलेशन होगा और किस में 2 चैम्बर हार्ट्स में एक ही बार सर्कुलेट होता है। क्लियर। तो ये तुम्हारा हार्ट का हो गया, जिसमें पूरे हार्ट के बारे में ह्यूमंस में, एनिमल्स में मैंने तुम लोगों को बताया और तुम उसको क्लियर कर लेना, अपने बुक से पढ़ लेना और उसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे प्लांट में क्या होता है और जो ब्लड के बारे में भी हमको पढ़ना है कि ब्लड कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या टाइप होते हैं, कितने पाए जाते हैं, कितने दिन उनका लाइफ स्पैन है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।